हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद स्वाची। आज हम करेंगे क्लास 4th एनसीईआरटी मैथ्स मैजिक बुक। आज से मैं न्यू इसके सारे चैप्टर सॉल्व करवाऊंगी आपको। और ये है हमारा क्लास 4th का कंटेंट। ये देखिए, ये सारा हम इसे सॉर्ट आउट करेंगे। मूव करते हैं फर्स्ट पेज पर, बिल्डिंग विद ब्रिक। दिस इज़ द ट्रू स्टोरी ऑफ जागृति के स्कूल की मुर्शिदाबाद में जो है वेस्ट बंगाल, उसकी कहानी बता रही है वो कि व्हेन इट वाज बिल्डिंग इन द वाज बीइंग मेड, जब बिल्डिंग बनती है तो प्लान किया जाता है ब्रिक्स के कौन सा पैटर्न होगा, फ्लोर, दीवार, ठीक है। जमाल, कालू एंड प्रिया वर द मैसन फॉर द ब्रिक वर्क। ये तीन लोग जो हैं वो ईंट बनाने का काम करते हैं। दे वेंट टू गेट न्यू आइडियाज़ फ्रॉम द स्कूल बिल्डिंग, ठीक है। और सो दे टुक देयर अदर फ्रेंड्स। वो बिल्डिंगों की बात करते हैं, यहाँ इस इमेज में आप देख सकते हैं। अब बात कर रहे हैं, इसका जो फ्लोर है वो बहुत बड़ा है और 2000 ब्रिक से बना हुआ है और अलग अलग पैटर्न है। और मैसन द्वारा बनाया गया है करीब 300 साल पहले। मैसन मतलब जो मिस्त्री होता है ना, जो बिल्डिंग बनाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ईंटों के अलग अलग पैटर्न हैं। यहाँ पर ईंट ब्रिक्स से अलग अलग फ्लोर बनवाए हुए हैं। यहाँ पर कुछ 5 फ्लोर दिए हैं, देखिए 1 2 और यहाँ पर 3 और 4 5, ठीक है। तो बोल रहे हैं विच पैटर्न डू यू लाइक, आपको कौन सा पैटर्न पसंद है। सो हमें ये वाला पैटर्न, कोई सा भी आप अपना मन से कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं हैव यू सीन द पैटर्न एनीवेयर, क्या आपने ऐसा पैटर्न कहीं देखा है। तो ये कहाँ पर है, येस वी हैव सीन सच पैटर्न इन रेड फोर्ट में देखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी बताते हैं कि यहाँ देखिए अलग अलग पैटर्न यहाँ पर आप देखेंगे। यहाँ पे बॉक्स उसमें है, यहाँ क्रॉस उसमें है, यहाँ सर्कल है, सब में अलग अलग पैटर्न ब्रिक्स के बने हुए हैं, ठीक है। मतलब जो स्कूल में है, जो बिल्डिंग है जहाँ पर बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहाँ पर देखिए मैसन मेड डिफरेंट ब्रिक पैटर्न, ईंटों के अलग अलग पैटर्न बनाए हुए हैं। द स्कूल इज़ प्राउड टू हैव अ सच बिल्डिंग, स्कूल को बड़ा गर्व होता है। चिल्ड्रन, वहाँ पर बच्चे गाना गाते हैं, खेलते हैं और नए नए पैटर्न्स को देखते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए यहाँ पर कुछ पैटर्न दे रखे हैं, ABCDEFGHIJK, ठीक है। अलग अलग पैटर्न आप देखेंगे, अलग अलग डिज़ाइन दे रखिए। अब यहाँ नीचे देखें विच पैटर्न इज़ मेड इन सर्कल, तो सर्कल का कौन सा पैटर्न बना हुआ है। सर्कल का हमारा है ये वाला, ठीक है, सर्कल का J। अब है इन विच पैटर्न डू यू शो द मिरर हाफ्स, ड्रॉ अ लाइन। अब वो कह रहे हैं इन सारे चित्रों में, इन सारे इमेज में आपको कौन सा मिरर वाला इमेज लग रहा है। तो मिरर वाला इमेज कौन सा है, ये है हाफ। जब हम इसको बीच में से अगर यहाँ से लाइन खींचते हैं, अगर यहाँ पे आप मिरर रखेंगे, ठीक है, तो जो शेडो यहाँ, जो इमेज यहाँ पर है वो ही मिरर में बनेगी। तो मिरर की इमेज कौन सी है, H वाले इमेज फ़ोटो में, ठीक है। नेक्स्ट है नाउ यू ड्रॉ सम न्यू फ्लोर पैटर्न। अब आप ऐसे देख के अलग अलग डिज़ाइन आपके बना सकते हैं। बहुत सारे डिज़ाइन हो सकते हैं, कुछ भी, बस ईंट का, ब्रिक का शेप क्या रहता है, क्यूबॉइड टाइप का रहता है, कोई सा भी डिज़ाइन बनाइए। यहाँ देखिए कैसा कोई से भी डिज़ाइन बना रखे हैं, अलग अलग डिज़ाइन। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये देखिए पेज नंबर हम 4 पर आ गए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्रिक। यहाँ देखिए ये 2 तरह के ब्रिक्स बनाए हुए हैं। इन वन फोटो वी कैन सी द फेस, हम एक में फेस दे सकते हैं और जो दूसरी है उसमें 3 साइड दे सकते हैं, 1 2 3 साइड देख सकते हैं। हम हमें उस फ़ोटो को सर्कल करना है जिसमें हम 3 फेस दे सकते हैं। तो 3 फेस किस में है, इसमें, इसको हम सर्कल करते हैं 1 2 3 तरह से देख सकते हैं ना, ठीक है। हाउ मेनी फेसेस डज ऑल ब्रिक हैव, ब्रिक में कितने फेसेस होते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 फेस होते हैं। तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। इज एनी फेस स्क्वायर, क्या स्क्वायर के शेप में कोई फेस होता है। नो, रेक्टेंगल के शेप में होता है। ये ब्रिक्स जो होती है वो रेक्टेंगल क्यूबॉइड के शेप में होती है, ठीक है। ड्रॉ स्मॉल फेस ऑफ अ ब्रिक, तो स्मॉल फेस क्या होगा इसका, ये
ये वाला ड्रॉ कर देंगे, ये सबसे छोटा फेस होता है ब्रिक का। यहाँ मूव करते हैं, विच ऑफ दीज फेस ऑफ अ ब्रिक। यहाँ कुछ चित्र दे रखे हैं और बोल रहे हैं इनमें से कौन से ईंट के शेप हैं। तो एक कौन सा होगा, ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ये ईंट का शेप हो सकता है, ये वाला अगर अपन देखें ये वाला शेप जो है ये इसको सिमिलर कर रहा है। दूसरा ये वाला इसको सिमिलर कर रहा है। तो यहाँ पे कौन कौन से होंगे, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ दीज इज़ द ड्राइंग ऑफ ब्रिक। ब्रिक की इमेज कौन सी है, ड्राइंग कौन सी है। तो आप देख रहे हैं ये तो छोटा है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये है। तो सेम ब्रिक लग रहा है, ठीक है, ईंट की। मेक अ ड्राइंग ऑफ द बॉक्स एंड शो इट्स फेस। एक ड्राइंग बॉक्स बनाना आपको, उसके 3 फेस बनाने हैं। ठीक है, अब ये ड्राइंग बॉक्स बना है, इसके 3 फेस कैसे बना देंगे, जब आप इस ड्राइंग बॉक्स को ऐसे ईंट की तरह तिरछा कर देंगे, इसको तिरछा कर देंगे तो एक फेस ये हो गया, एक ये सामने वाला हो गया, एक ये साइड वाला हो गया। ठीक है, अब ये कितने फेस हो गए, 3 फेस हो गए। आपको सेम ऐसा ही बना देना है, बस थोड़ा सा तिरछा बना देना है। देखिए मैं पेंसिल से करके बताती हूँ आपको क्या करना है। जैसे ये आपका ड्राइंग बॉक्स है, ये बनाया आपने, ये ऐसे एक फेस ये हो गया, दूसरा ये, 3 फेस ये हो गया, 3 फेस हो गए। अब कैन यू मेक अ ड्राइंग ऑफ द ब्रिक विच शोज़ 4 फेस। अब वो कह रहे हैं आप क्या कोई ईंट का ऐसा इमेज बना सकते हैं जिससे ईंट के 4 फेस हो सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं हो सकते। देखिए अगर आप इस पोजीशन में खड़े करेंगे तो 1 2 3 1 2 फेस दिख रहे हैं। अगर इस पोजीशन में करते हैं तो 1 2 3 दिख रहे हैं। अगर ये ऐसे करते हैं तब भी 1 2 3 दिख रहे हैं। तो 4 फेस किसी भी कंडीशन में नहीं दिख सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, पेज नंबर 5 पर। यहाँ देखिए वॉल है, वॉल दीवार के पैटर्न है। मुनिया और जैनब खेल रही थी ब्रिक से, तो उन्होंने पैटर्न बना दिए 2। तो जैनब इज सेज हर वॉल इज़ फॉल ईजीली। जैनब कहती है मेरी दीवार अच्छे से फटाफट गिर जाएगी। मैसन ने उसको ढंग से जो टॉप है, टॉप 1 है, उसके कारण गिर जाएगी। और वो मुनिया कहती है। तो हमें पूछा है व्हाट डू यू थिंक जैनब फॉल, व्हाट डू यू थिंक विच वॉल विल बी स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग किसकी है, स्ट्रॉन्ग है जैनब की, क्योंकि यहाँ पकड़ है। कमज़ोर किसकी है, मुनिया की है। ठीक है, लुक फॉर द वॉल यू कैन सी डिफरेंट पैटर्न। ये देखिए यहाँ नीचे देखते हैं डिफरेंट पैटर्न उन्होंने बना रखे हैं। यहाँ 1 2 और 3 उसी की इमेज यहाँ उन्होंने कॉपी कर रखी है। तो वो कह रहे हैं कि आपको जो आप ये इमेज पैटर्न देख रहे हैं उसका सेम इमेज कौन सा है। तो इस वाले का इमेज ये है, इससे मैच करेंगे, इस वाले को हम इससे मैच करेंगे और इस वाले को इससे मैच करेंगे। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए यहाँ पर जाली बना रखी है ईंटों से डिज़ाइन। पुराने ज़माने में ये वेंटिलेशन के लिए ये ही पैटर्न्स होते थे। वेंटिलेशन मतलब हवा क्रॉस हो जाए इससे। ठीक है, तो यहाँ ये जालियाँ दे रखी हैं, उसे जाली कहते थे। ठीक है, डिफरेंट पैटर्न देखिए। अब इसमें बोला है हाउ मेनी डिफरेंट जाली पैटर्न्स डू यू सी इन द 2 फोटो। इन दोनों फ़ोटो में हमने कितने पैटर्न्स देख लिए जाली के। तो देखिए एक तो ये हो गया, ये सिमिलर है। दूसरा ये हो गया, ठीक है, ये और ये सेम है, 2 हो गए। ठीक, 3 4 हो गए और ये 5। तो कितने पैटर्न हो गए, 5 डिफरेंट जाली पैटर्न वी कैन सी इन दिस 2 फोटोज़। ठीक है, अब ये देखिए दिस इज़ अ ड्राइंग ऑफ अनदर ब्यूटीफुल जाली। ये एक जाली की ड्राइंग है। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, नाउ कलर सम ब्रिक्स रेड एंड मेक योर ओन जाली पैटर्न। अब वो इस पर कलर करके आप अपना ऐसा ये जो जाली दी है इस पर कलर करके आप अपना पैटर्न बना सकते हैं। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो है ना ऐसे एक एक जाली छोड़ के हम ऐसे इसको रेड कर दो, आप पैटर्न बन जाएगा आपका। मैं 1-2 लाइन करके बताती हूँ आपको। ये देखिए अलग से पैटर्न हो जाएगा। ठीक है, जो मोटी मोटी वाली है ना उसको हम कलर कर देते हैं रेड से,
तो अलग शो होगा हमारा। एक करना, एक छोड़ना, एक को फिर फिल करना, एक और, ऐसे करके आप पैटर्न बना सकते हैं। देखिए आपको दिख जाएगा, मैं 4-5 लाइन कर देती हूँ आपके लिए, आपको इमेज थोड़ी समझ में आ जाएगी। देखिए ये देखिए मैंने इतनी एक पैटर्न बना दिया है, एक करा है, एक छोड़ दिया, ऐसे आप बाकी के आप और कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं झरोका। झरोका क्या होता है? कैन यू सी द विंडो झरोका इन दिस फोटो। यहाँ पर झरोका बनाया गया है। नाउ यू कैन ड्रॉ सम पैटर्न ऑन द वॉल हेयर, यू कैन शेड इट ब्लैक। तो ब्लैक से हम ड्रॉ करके इस जाली में हम झरोका बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये कर दिया मैंने, ऐसा कर दिया, छोटा कर दिया ऐसे, ठीक, फिर यहाँ से ऐसे कर दिया। कुछ भी शेड कर सकते हैं आप, जिस जो आपको अच्छा लगे ना। ऐसा जब पूरा हो जाएगा तो ऐसे झरोका बन जाएगा। ठीक है, ऐसे अलग अलग पैटर्न से जाली बना सकते हैं, झरोका बना सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये देखिए यहाँ पर जाली फ्रॉम द लाइब्रेरी ऑफ केरला। केरला में ये जाली बनाई गई है लाइब्रेरी में। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रिक से ट्रायंगल बनाया गया है। ऐसा ट्रायंगल दीवारों पर भी बनाया जाता है। ये जो आपने देखा होगा गार्डन में माली जो होता है बाउंड्री करने के लिए, ये देखिए नीचे लिखा है, यहाँ पर बना हुआ है। ऐसे मेड़ लगा देते हैं पेड़ के लिए, तो ये ट्रायंगल टाइप का ईंटों को टेढ़ा कर करके। यहाँ देखिए ये एक आर्च बना रखा है। आर्च मतलब ये सी टाइप का, ऐसे पहले डिज़ाइन ऐसी होती थी, आज होने लगे हैं स्टील का आने लगा है, तरह तरह के डिज़ाइन। पहले ईंटों से ही डिज़ाइन बना दी थी, ये आर्च होता था ऐसे सी लुक टाइप का। ठीक है, ट्रायंगल बाउंड्री के लिए यूज़ किया जाता था और ये आर्च होता था। लुक फॉर द अदर आर्च यू अराउंड सी। आप अपने आसपास देखेंगे कि इस तरह के आर्च आपने कहीं देखे हैं क्या? देखिए यहाँ पर देखते हैं पेज नंबर 9 पर। हैव यू सीन द आर्च इन द ब्रिज। क्या इस ब्रिज में आपको आर्च दिख रहा है? ये येस, वी हैव सीन द आर्च इन द ब्रिज। ये ब्रिज के नीचे हम आर्च देख रहे हैं। वेयर एज यू सी द आर्च। आपने इस तरह के आर्च और कहाँ देखे? तो आपने टनल में देखे होंगे। टनल जो होती है ना, गुफा जो होती है अंदर, सुरंग जिसे कहते हैं हम, उसमें तो इन अ टनल लिखेंगे हम, वो आर्च के शेप में ही बनती है। अब यहाँ पे देखिए ये ओरछा का फ़ोटो है और इसमें भी आर्च बना हुआ है। इसमें आर्च थोड़ा कर्व बना हुआ है, डिज़ाइन। ठीक है, घूंघट वाली मेहराब करते हैं इसे, अलग अलग नाम देते हैं। ठीक है, इज़न्ट द जाली ऑफ द विंडो ब्यूटीफुल। ये जो विंडो वाली जो जाली है ये ब्यूटीफुल है, तो हम क्या कहेंगे? येस, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। द जाली ऑफ द विंडो, इट इज़ मेड ऑफ थिन ब्रिक्स। ये जो है ये पतली उससे बना रखी है, ईंटों से। ईंटें भी दो प्रकार की होती हैं, एक चौड़ी एक मोटी। हैव यू सीन द थिन ब्रिक। क्या आपने पतली ईंटें जो हैं वो देख रखी हैं? तो हम बोलेंगे येस, वी हैव सीन द थिन ब्रिक्स। कहाँ देख रखी हैं? तो वो ओल्ड बिल्डिंग्स में, पुरानी बिल्डिंग्स में देख रखी हैं। फोर्ट जितने होते हैं, किला होते हैं, उनमें हमने पतली वाली ईंटें, यहाँ पर सब में पतली पतली ईंटें यूज़ की गई हैं। और अब क्या होता है, अब नहीं होती ना ईंटें पतली, तो क्या करते हैं मैसन, उसको दो हिस्सों में काट देते हैं। देखिए पेज नंबर 10 में हम आए हैं। जमाल कालू और मैसन, द मैसन ऑफ जागृति स्कूल। जागृति स्कूल के जो मैसन हैं वो कहते हैं उनके ग्रैंडफादर भी, जो दादा परदादा थे, वो तरह तरह की ईंटों का इस्तेमाल करते थे, जो कि इस फोटो में शोज़ हैं। अब वो देख, ये 1 2 3 4 5 कई सारी हैं। विच ऑफ दीज ब्रिक्स हैव कर्व फेस। तो घुमावदार किस किस में है? तो ये पहली वाली और दूसरी वाली में घुमावदार कर्व फेस दिख रहे हैं। हाउ मेनी फेस डू यू सी द लॉन्गेस्ट ब्रिक। तो जो सबसे लंबी है इसमें कितने फेस दिख रहे हैं आपको? एक लॉन्गेस्ट ब्रिक, तो 1 और 2। ठीक है, 2 फेस दिख रहे हैं।
इज देयर एनी ब्रेक विच हैज़ मोर देन 6? क्या आपको कोई ऐसी ब्रिक दिख रही है जिसको जिसके 6 फेस हैं? तो यस, दिस ब्रोकन, इसके हमारे फेस 6 फेस दिख रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 फेस दिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हैव यू सीन द ब्रिक्स ऑफ डिफरेंट साइज? यस, आप देखिए यहाँ पर टेक वन ऑफ द ब्रिक एंड मेजर इट, हाउ लॉन्ग इट? तो ब्रिक को लेंगे और मेजरमेंट करेंगे तो कितनी होगी वो? 9 इंच के अप्रॉक्स होगी। और उसकी विड्थ कितनी होगी? चौड़ाई 8/2। ठीक है, 8 मतलब ऐसी 8 और ये 2। ठीक है, हाउ हाइट इज़, और इसकी हाइट कितनी होगी? 3 फीट 3 इंच। मुनिया वांट टू मेक अ वॉल, 1 मीटर की वॉल बनाना चाहती है। हाउ मेनी ब्रिक्स शी नीड टू पुट अ लाइन? उसको 1 मीटर की लाइन बनानी है, तो उसको कितनी, 1 मीटर मान लो इतना हुआ, तो उसमें कितनी ईंट लग जाएंगी? तो अप्रॉक्स 4 और 4 ब्रिक्स लगेंगी, बट लेस देन 5, हाफ लग सकती है। ठीक है, अब ये गणेश और साहिब लियर द किलन विच आर मेक बाय ब्रिक्स आर मेड। मतलब किलन क्या होता है? जहाँ पर ईंटों की हम कह सकते हैं भट्टी, जहाँ ईंटें बनती हैं। कैन यू गेस हाउ हाई ए चिमनी? ये देखो चिमनी बनी है ना, तो कितनी होगी इसकी लंबाई? तो 5 मीटर होगी, 15 मीटर होगी, अब देखिए देखने में लग रही बड़ी है, तो कितनी होगी? 50 मीटर। देखिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं हम। यहाँ पर गणेश और साहिब पैटर्न्स देखते हैं, और पैटर्न्स ऑफ ब्रिक इन द लॉन्ग एंड लॉन्ग कीप टू ट्राई। गणेश और साहिबा जो ईंटें बनाते हैं वो ईंटों को लंबी लंबी रो में सूखने के लिए रख रहे हैं, और वो देखते हैं कि कैसे बनती है। देखिए यहाँ 4 पैटर्न बताए गए हैं इस पिक्चर में, 1 B C D, 1 2 3 4। ठीक है, तो वो कह रहे हैं आप इनसे ध्यान से देखिए और इनको करेक्ट ऑर्डर में लगाइए। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है? मिट्टी को खोदते हैं। ठीक है, मिट्टी को खोदने के बाद उसको क्या कहते हैं, शेप देते हैं। ठीक है, उसको कूटते हैं शेप, फिर सांचा होता है उसमें डालते हैं। सांचे में निकालने के बाद ये करते हैं हम, सांचे में निकालने के बाद ऐसा शेप हो जाता है। फिर उसको करते हैं, क्या कहते हैं, धूप में सुखाते हैं। ठीक है, तो अब ये पैटर्न क्या हो जाता है? इसका क्या हो जाएगा? C D B A। ठीक है, अब हाउ डू यू थिंक ब्रिक इज़ मेड आउट ऑफ सोल डग फ्रॉम द अर्थ? लुक एट द पिक्चर। अब आप देखेंगे कि पहले मिट्टी खोदी जाती है, फिर उसे गीला करके उसे सांचे में डाला जाता है, फिर निकाल के उसे धूप में करके सुखाया जाता है। ये देखिए नेक्स्ट पेज पे, हैव यू सीन द ब्रिक? क्या आपने चूने की भट्टी, ईंट की भट्टी देखी है? तो येस। डिड यू ट्राई टू गैस द नंबर ऑफ ब्रिक? कितनी ईंटें वहाँ पर रखी जा सकती हैं? आपने कभी ध्यान करा है, कोशिश करी है? तो हम कहेंगे मोर देन लाख लाख के ऊपर यहाँ पर ईंटें रखी जा सकती हैं। देखिए यहाँ पर कितनी है? थाउजेंड्स ऑफ देन 100,000, 1 लाख के करीब रखी जा सकती हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं दो फोटो बने हुए हैं, जिसमें हमें गैस करना है कि कितनी, एक ट्रक जो है कितनी ईंटें ले जा सकता है। तो हम क्या कहेंगे? अबाउट 5,000, अप्रॉक्स 5,000 ब्रिक्स द ट्रक कैन कैरीड द ब्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पर ऑल्सो फाउंड द ट्रक ड्राइवर हाउ मेनी ब्रिक्स दे कैन कैरी इन द 1 ट्रक। एक ट्रक में कितने ले जा सकते हैं? वही 5,000 के अप्रॉक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मेंटल मैथ्स में बताया गया है कि पुरानी जो ब्रिक्स हैं वो 1200 के भाव से हैं, और न्यू ब्रिक्स जो इनायतपुर वो इंतापुर वो हमारी हैं 1800 फॉर 1000। 1000 ईंटें कितने की मिलेंगी? 1800 की। और ब्रैकबाद की जो न्यू है वो 1000 ब्रिक मिलेंगी
2000 की। अब ये कह रहे हैं भजन डिसाइडेड टू बाय, भजन ने न्यू ब्रिक्स डिसाइड करी ब्रैकबाथ से, यहाँ से, ठीक है। तो उसने 3000 ब्रिक लिए हैं, तो उसको कितने पे करना पड़ेगा, तो 2000 इंटू 3, तो 6000 उसे इस टाइप की ब्रिक्स के लिए पे करना पड़ेगा। नीचे लिखा है गेस व्हाट ही विल पे इफ़ ही बाय 500 ओल्ड ब्रिक। अगर वो ओल्ड ब्रिक 500 लेता है तो कितनी हुई, अभी देखिए 1200 की कितनी मिल रही है, 1000, तो 12000 के आधे कितने हुए, 500, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 600, ठीक है। आई होप ये फर्स्ट चैप्टर आपको कंप्लीट समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा ये वीडियो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब विज़िट करें। इसमें चैनल में प्लेलिस्ट में आपको बाकी क्लासेस के भी वीडियो मिल जाएंगे, और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, विज़िट करें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।